नमस्कार मित्रों, मैं रिक्की ग्रैंड मास्टर मनीष शर्मा और आज आपको कुछ ऐसी जानकारी दूंगा जो आने वाले समय में अथवा कुछ दिनों में हो सकता है। ये अप्रैल माह के लिए ऐसे संदेश आए हैं तो वो आपको बताने जा रहा हूँ किस प्रकार के हैं। हालांकि कुछ दिन पहले मिले थे कई बार मैसेज, लेकिन फिर ये सोचता रहा क्योंकि लोग इन चीज़ों को नेगेटिव लेने लग जाते हैं। लेकिन फिर ये दिमाग में आया कि इससे बहुत लोगों का बचाव हो जाएगा और यदि ना बताया तो बाद में कहीं मन में गिल्टी रह जाती है, ऐसा हो गया तो कुछ बचाव हो सकता था अगर बताया होता। और परमात्मा शायद मैसेज इसीलिए देता है ताकि आप तक पहुंचाया जा सके। जैसे कि कुछ समय पहले मैंने ऐसी वीडियोस डाली थी, जिसमें 2-3 वीडियोस डाली थी जिसमें आने वाले समय में कुछ बताया गया था कि कुछ एनर्जी लेवल बहुत हाई होगा, जिसमें नेगेटिव टाइप की घटनाएं भी घटेंगी और पॉजिटिव भी उतनी ही होंगी, नेगेटिव भी उतनी ही होंगी। जिनको अध्यात्म में आगे बढ़ना है, अपनी आत्मा का कल्याण करना है, उनके लिए सुपर पॉजिटिव। जिनको आगे नहीं बढ़ना है उनके लिए कई तरह से नेगेटिव हो सकती हैं। तो ऐसे संदेश थे। अभी बार बार एक मैसेज आया था कि जो एक ऐसा खास समय, जिसको अलग अलग तरीके से कहते हैं, कुछ भविष्य मलिका में भी कहते हैं, उसके बारे में मुझे नहीं पता ज़्यादा, तो मैं नहीं कह सकता, वो मेरी अपनी रिसर्च नहीं है। वो तो बहुत लोग बता रहे हैं किताबें पढ़ पढ़ के, लेकिन मैं अपनी जो मुझे मैसेज मिला मैं उसकी बात कर रहा हूँ। 30 अप्रैल 2024 में एक ऐसा समय एक्टिवेट हुआ है जिससे, यानी कि ये टाइम चेंजिंग का समय होता है, जो कि आने वाले कुछ समय में चेंज होता रहता है लगातार। तो आने वाले समय में कुछ घटनाएं होंगी जो कि अभी 30 मार्च से टाइम शुरू हो गया है। इसमें क्या होने वाला है, इसमें भूकंप एक खास एरिया से शुरू होंगे। भूकंप, उसके अलावा जिसको आप कह सकते हैं कि समुद्र में प्रलय जैसी स्थिति एक बार उभरेगी। ये कहाँ पे, कोई बर्फ वाला एरिया है, क्योंकि ये मैसेज थे मेरे पास उतना टाइम नहीं मिला कि, क्योंकि ये भी पता नहीं कि कब हो जाए। 30 मार्च से शुरू हो चुका है और इसका जो होने का टाइम है वो या तो अप्रैल है, यही 2024 अथवा 2025 की अप्रैल। तो इसमें 99% चांस है इसी टाइम में ये चीज़ें घटित होंगी। इसमें कौन कौन सी चीज़ है, इसमें सबसे पहले एक बर्फ वाला एरिया मैंने सुना हुआ है, क्योंकि मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है, कि अंटार्कटिका नाम का कोई एरिया है जो सैकड़ों, पता नहीं हजारों किलोमीटर या लाखों किलोमीटर लंबा बर्फ से ढका हुआ है। तो शायद वही एरिया होगा। एक भूकंप आएगा, और मैंने कल थोड़ा सा रात उसके ऊपर सर्च किया था तो वो बता रहे थे कि अंटार्कटिका में वो भूकंप नहीं आता, लेकिन आएगा। जिस एरिया में धरती के ऊपर सबसे ज्यादा बर्फ है उसी एरिया में एक भूकंप आएगा। 30 मार्च से शुरू हो चुका है। आने वाले समय में कभी भी आपको ऐसी खबर मिल सकती है कि वहां पे एक भूकंप से जो बर्फ की सैकड़ों अथवा हजारों किलोमीटर लंबी कोई बहुत बड़ी स्लैब टूट जाएगी। ये छोटी हो नहीं सकती, जरूर हजारों किलोमीटर लंबी ही होगी, क्योंकि इसमें कोई ऐसा माप यंत्र नहीं होता हमारे पास कि परफेक्ट उसको मापें, देखें क्या है। क्योंकि ये प्रकृति की घटनाएं ऐसी होती हैं कि सहज नॉर्मल व्यक्ति उसको देख भी नहीं पाता। लेकिन ये होगा क्या कि वहां पे एक भूकंप आएगा, जहां पे कभी कहते हैं भूकंप नहीं आया। रात मैंने सर्च की थी, वो कहते हैं वहां भूकंप नहीं आता, लेकिन आएगा। ऐसा मैसेज आए थे, ऐसे विजुअल कुछ रिकॉर्ड हुए थे। तो वहां पे भूकंप आएगा, एक हजारों किलोमीटर लंबी शायद वहां से बर्फ की जो स्लैब कह सकते हैं वो टूटेगी, और एकदम से बर्फ जो नजदीक समुद्र होगा उसकी ओर बढ़ जाएगी, क्योंकि वहां समुद्र ही होगा, तभी वहां पे बर्फ जमी हुई है। तो समुद्र में जाएगी और एकदम से समुद्र में तूफान, या जिसको आप सुनामी कहते हैं, भयंकर टाइप की सुनामी आएगी, जो कि शायद यूरोप में ही कहीं ना कहीं अंटार्कटिका है। तो बताया इसलिए गया है, जो वहां नजदीक समुद्र के नजदीक लोग हैं वो इसके ऊपर लगातार दृष्टि बना के रखें, क्योंकि कभी भी आपको न्यूज ऐसी मिलेगी जरूर। 99% चांस है। और टाइम पीरियड कौन सा है, अप्रैल, यही
माह 2024 का ही या 2025 का, ये टाइम पीरियड है। तो इसमें जैसे ही वो आएगा उसके बाद वो पूरा बढ़ जाएगा बहुत हाई लेवल पे, और कहीं ना कहीं लावा फूटेगा बड़ा जबरदस्त, जो काफी हद तक तूफान एक तरह से सब कुछ तहस नहस करके रख देगा। पता नहीं धरती के ऊपर वो कहाँ पे होगा, लेकिन ऐसा होने के क्लियर मैसेज हैं। तो जो लोग भी अंटार्कटिका या वहां इर्द गिर्द रहते हैं, ऐसा नहीं कि उसका प्रभाव वहीं आएगा, पूरी धरती के ऊपर उसका प्रभाव आएगा। एक से दूसरे समुद्र जुड़े होंगे कहीं ना कहीं, तो उसका उफान आएगा। भारत तक भी उसका पड़ेगा इफेक्ट, वो चाहे अभी पड़ जाए, साल में पड़ जाए। जिस दिन वहां से एक भूकंप आएगा और स्लैब अलग हो जाएगी, वो उसमें जाएगी तो बड़ी भयंकर सुनामी आएगी। इसलिए जो नजदीक समुद्रों के रहते हैं उनको इसके न्यूज के ऊपर दृष्टि रखनी पड़ेगी कि कभी भी आपको ऐसी न्यूज मिले कि वहां पे भूकंप आया है और भूकंप से जो स्लैब है वो टूट गई है, तो तुरंत उस एरिया को छोड़ के आप दूर निकल जाएं समुद्र से। हो सकता है सैकड़ों हजारों किलोमीटर तक भी समुद्र मार कर जाए। अब समय आगे पीछे भी जरा हो सकता है, लेकिन अप्रैल का ही होगा 99% 2024 अप्रैल या 2025। इसके अलावा कुछ और भी विजुअल थे और भी घटनाएं थी, लेकिन वो जब जरूरत होगी तो फिर उसके बारे में बात कर लेंगे। फिलहाल जो समुद्रों के नज़दीक रहते हैं वो जरूर इस चीज़ का ध्यान रखें। धन्यवाद, नमस्कार।